नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। हाल ही में संपन्न हुए आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो 2 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा आज हम लेके आए हैं। ये है आपके 30 दिसंबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो पेपर लेके आए हैं। तो देखते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क से रेल पुल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? बोगीबिल ब्रिज। मैथ्स के क्वेश्चन आप देखते रहना पॉज करके, अगर आप इसके सोल्व करना चाहते हो तो पॉज करके सोल्व कर लेना, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है आपके? प्लेटो। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो कौन सा बना था? तेलंगाना आपका नया राज्य बना था। निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो क्या स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो सिलिकॉन आपकी क्या है? उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो हरा पौधा आपका अजैविक घटक नहीं है, ये क्या है? जैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो केरल में आपकी विधान परिषद नहीं है। मैथ्स के जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करिएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं वो कहाँ आयोजित होंगे? तो ये कहाँ आयोजित होंगे? आपके बर्मिंघम, इंग्लैंड में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ज्योमेट्री का। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिक का लेखक कौन है आपके? शूद्रक। यह मैथ्स का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो वो कौन सी है? गगन। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होना तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन करो तो आप बता दीजिएगा, सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा उनका भी। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? आपके कोठारी आयोग संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो कौन होता है वो? मेरुरज्जु होता है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? अप्सरा। ये तो सबको पता ही होगा आपका। भारत का सर्वोत्तम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया? तो कौन सा? हाइसिस। देखो, ये पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का लग रहा है। नॉर्मलाइजेशन में इसके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किससे? मेटाजोआ। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे। ये वापस ज्योमेट्री का क्वेश्चन। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपके अभिनति। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना आपकी की थी, दास वंश को आप गुलाम वंश भी बोल सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर।
निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। किसानों को 6,000 मिल रहे हैं ना वार्षिक। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो कौन है? सरीसृप। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो ये कहाँ फैला था? केरल। अब देखिए 2018 के भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आपको 2 साल के पढ़ने ही पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आनंद वांछनीय है इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? चलो ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो अभिधर्म कोश। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो ये आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से जोड़ता है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम है आपके वर्धमान। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। KGF आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। सौर प्रभात मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ये आदित्य L1, बहुत फेमस रहा था ये। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। मुझे एक बताइएगा, आपकी साउथ अफ्रीका की टोटल कितनी राजधानियां हैं? ठीक है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत की 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम, तो ये क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म से रिलेटेड लगभग हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो CBT 2 में भी बांध के चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। और मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि जो रिपीट हुए हैं ना क्वेश्चन, ये रिपीट होंगे क्वेश्चन ये सब। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1991 में। विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी थे। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, तो कौन सा है? ट्रैकर बॉल जो होता है ना आपके, वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है? तो अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। देखिए अच्छी, ये इस शिफ्ट में ज़रूर नंबर बढ़ेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अच्छी शिफ्ट थी। अगर इस शिफ्ट में किसी के 60 नंबर भी आ रहे हो, 55 नंबर भी आ रहे हो, तो वो आराम से क्लियर करके ले जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है, ठीक है। अच्छी शिफ्ट है। 4 यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है, असंगत निकालना इसमें से भी, तो ये भी रीजनिंग का है। 98, ये 99 और ये 100, ठीक है। ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको रीजनिंग और इसके क्वेश्चन भी करने हो तो स्क्रीनशॉट इसको पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा। हमको और क्वेश्चन पेपर चाहिए अभी, अगर हम चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाए जाएँ, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होना वो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।